जिला रामबन के तहसील राजगढ़ के गांव बनटाटा में चमत्कार इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल यहां एक मुस्लिम परिवार के घर माता वैष्णो देवी, 3 लॉफिंग बुद्धा और भोलेनाथ की मूर्तियां निकली हैं, जो इस समय लोगों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए रुस्तम नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उसके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पहले उसकी पत्नी, फिर 2 पोते और फिर एक बेटी की मौत हो गई, जिससे वह काफ़ी परेशान हो गया और वो ये सोचने लगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जब तक रुस्तम कुछ समझ पाता तब तक उनके बेटे को एक सांप ने 3 बार काट लिया। इतना सब कुछ होने के बाद रुस्तम ने एक पीर को अपने घर बुलाया। जब पीर ने ये सब देखा तो उसने रुस्तम को उसके घर में खुदाई करने को कहा और जैसे ये खुदाई की गई, उस खुदाई की शुरुआत में ही माता वैष्णो देवी, 3 लाफिंग बुद्धा और भोलेनाथ की मूर्तियां निकली, जिसको देखकर सभी हैरान हो गए। फिलहाल ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। अब दीनानाथ है सर, और ये बात है कि हमको पीड़ा पड़ती थी कुछ माल में, मवेशियों में कुछ बहुत भारी पीड़ा पड़ती थी। यहाँ हम ये कहीं यहाँ इधर उधर भीन के किए, उधर कहने लगे जादू है, वो अंदर डाला हुआ है, जादू है। हमने उसको लाया यहाँ और बाद में उसको उधर जब खोदा तो मूर्ति निकली 20 दिन पहले। वो जब मूर्ति निकली हम डर गए कि बस जादू की मारा ये मूर्ति निकली तो क्या करें हम। तो जब मूर्ति निकली तो हम, वो भी डर गया तो हम भी डर गए, और बाद में उसने क्या किया कि वो हल्ट हो गया। हमें 20 दिन के पहले मूर्ति जब निकाली तो हमने कुछ नहीं किया था। तो बाद में हमने फिर ये जो वीडियो वाले होते हैं वो उसको हमने बुलाया, और वो बुलाया। फिर 20 दिन के बाद एक शिवलिंग और 3 मूर्तियाँ हमने उससे निकाली। वीडियो वाले भी यहाँ थे, कोई 3-4 फुट नीचे खोदाई कर हम डर गए। क्यों डर गए? वो भी डर गया कि क्या पता क्या होगा नीचे, तो हम डर गए थे। क्यों डर गए कि जब एक मूर्ति हमको विष्णु माता की निकली तो हमको ज़्यादा उसको पीड़ा होने लगी, तो हम उसके पीछे पड़ गए। किसके पीछे? कि जो प्रहीन था, रतन बूटी जैसे बूटी आती थी, उसको पीछे हम पड़ गए। और लिहाजा हमने क्या किया कि उसको साथ ये लाए, वीडियो वाले लाए, और वो भी लाया। 20-25 आदमी यहाँ रखे और फिर खोदा, और ये 3-4 मूर्तियाँ निकली, शिवलिंग निकले और हनुमान की मूर्ति निकली, 1-2 की कोई पता नहीं सर, वो 5-6 मूर्तियाँ हमने बाद में निकाली। वो जनाब यहाँ से कोई ये मंदिर, यहाँ से ये वैष्णो देवी यहाँ से नहीं उठाना हम चाहते हैं, यहाँ रहेगी। और हम यहाँ होना चाहिए, कुछ रोड का मसला होना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए। हम इसके साथ यहीं मंदिर वंदर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा जनाब। वो यहाँ होना चाहिए, रोड का कुछ मसला होना चाहिए। यहाँ चलते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है। यहाँ कल भी तकरीबन कोई 1000 लोग आए थे दर्शन के लिए। और यहाँ ऊपर मंदिर चोंडा माता के मंदिर भी है। हमको चाहिए रोड जल्दी से जल्दी। और यहाँ जो कटरे माता की, वैष्णो माता की है, वही मूर्ति यहाँ निकली है, तो लोग आते हैं दर्शन के लिए। और हमको चाहिए रोड की जल्दी से जल्दी, रोड की होना चाहिए मदद। अंदर जनाब वो था एक माता, कुछ मंदिर था, वो ऊपर था, ज़मीन के ऊपर ही था। वो हमने उठाकर उसने ले लिया था। जहाँ जो हमारा ये था चाचू, उसने ले लिया था। वो बकाकर यहाँ ज़मीन चले गया था। वो एक ये हमारा भाई है, मुसलमान भाई, उसके घर में ये निकली है। नहीं, फ्री ये कीमत। ये सोचेंगे हमने क्या सोचा, वो अब कर देंगे इसको, यहाँ छोड़ देगा, थोड़े उस तरह मंदिर की जगह छोड़ेगा कि या इसको कुछ ना कुछ हम दे देंगे। और क्या करना है, हम ये मदद, इसी माता की मदद के साथ ये खड़ा होगा। मेरा नाम लियाकत अली है। गैप इसलिए रहा कि जब प्लेन हमने लाया, हमने खोदा तो वहाँ से वो निकाल रहा था जादू, वहाँ से निकली मूर्ति। हम डर गए कि मतलब यहाँ हमने कुछ और करना था, तो यहाँ से मूर्ति मतलब निकली। हम डर गए तो हमने मतलब छोड़ दिया ऐसे ही।
हमने मतलब दिन मामे को बोला कि ये आपके धर्म की चीज़ है, इसको क्या मतलब कैसे क्या करना है। और उसने फिर मतलब दूसरे लोगों से भी सलाह ली कि ऐसा ऐसा हुआ। और बाद में 20 दिन के बाद मतलब यहाँ पे मीडिया वाले भी आए और 20 बंदे आए, फिर खोदा, फिर एक शिवलिंग और 3 मूर्तियाँ फिर से निकली। हमें बहुत तकलीफ होती थी यहाँ। एक दफ़ा सांप ने काटा मुझे, लड़के को, फिर दूसरी दफ़ा काटा, फिर तीसरी दफ़ा काटा। तो फिर हमने सोचा कि भाई इधर कुछ खबर क्या है। हमने पड़ेन लाया तो उसने बोला कि इधर आगे आग मुझे नज़र आती है, कोई जादू है अंदर, तो वो खोदेंगे। तो हम गए थे जादू खोदने, तो उधर से निकली ये मूर्तियाँ। यहाँ जिम्मेवार लोगों को नहीं बताया, हमें बताया। वो यहाँ पर दीनानाथ था तो उसको बोला, तो उसने फिर लाया, अपने बलादरी लाई, तो वो इकट्ठे किए। तो बस उन्होंने फिर उसके बाद 20 दिन के बाद फिर खोदा। फिर 20 दिन के बाद वो निकली 3 मूर्तियाँ। एक दीनानाथ कर रहा था, उसके पास ही एक निकाली। उसके बाद 3 मूर्तियाँ, तो एक निकाला वो शिवलिंग क्या बोलते हैं, जगह कहाँ छोड़ेंगे, हम कहाँ जाना है, हम भी इधर है। तो जगह कहाँ, फिर हम भी आए हैं तो मंदिर भी बनाएंगे, तो ये इनकी जगह है, तो फिर मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे। पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना टाइम लेके हमारा इंटरव्यू लिया। तो सर, मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं दियारगली पिपरोता का रहने वाला हूँ, तहसील राजगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। तो सर, जैसा कि हमें पता चला कि मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं। तो मतलब जैसा बताया जा रहा है कि मतलब 20 दिन पहले, 25 दिन पहले मतलब यहाँ पे मूर्तियाँ निकली हैं। तो इसी बात को लेके हम मतलब दर्शन करने आए। आज हमने अपने आँखों से देखा यहाँ पे जो मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं, मतलब जो माता शेरावाली की मूर्ति है और साथ में मतलब एक ये शिवजी भगवान का मतलब चिन्ह है, और साथ में मतलब कुछ और भी मूर्तियाँ हैं जो मतलब आइडेंटिफाइड हैं। तो मतलब हमारा सरकार से यही कहना है कि मतलब एक अच्छा रास्ता यहाँ हो, मतलब रोड हो यहाँ पे, मतलब एक मतलब अच्छा भवन बना सकें और ताकि हमारी यात्रा कामयाब हो सके। मेरा नाम भविष्य है, भविष्य शर्मा। मैं बुबड़ोता दियारगली का रहनुमा हूँ। तो बात यूँ है कि हमने कुछ दिनों में सुना कि वहाँ पर माता प्रकट हुई हैं। तो हमने पूछा कैसे प्रकट हुई, तो इन्होंने कहा जी वहाँ हमें तकलीफ़ होती थी, कभी माल मवेशी मर जाता था, कभी बच्चों को अंदर सांप डंग मारता था, कभी कुछ होता था। तो हम तंग आकर हमने एक मतलब तंत्र मंत्र जानने वाले को लाया। तो वो जिस वक्त आए तो उसने देखा, तो उन्होंने सोचा कोई जादू हो सकता है, अंदर कुछ हो सकता है। तो वो निकालने के लिए जिस वक्त वो आया तो उसने देखा कि उसको आग जैसी नीचे मालूम हुई। सुनने में मेरे कानों में ये आवाज़ है कि उसको आग जैसी मालूम जिस वक्त हुई, तो उसने कहा जी यहाँ पर खोदो, यहाँ क्या आग कैसी नज़र आ रही है मुझे। तो जिस वक्त उन्होंने यहाँ खोदाई शुरू की, तो तकरीबन 4-5 फुट गहराई में जिस वक्त वो गया, तो वहाँ माता वैष्णो जी की एक कुदरती ही पिंडी शेर पर सवार निकली, जो कि आज मैंने अपनी आंखों से भी जिसको देखा। तो उसके बाद कुछ दिन बीतने पर इन्होंने फिर उसको बुलाया। तो उसने फिर दोबारा जिस वक्त उसने खोदाई की, तो उसी के आसपास में नीचे 4-5 फुट गहराई में एक शिवलिंग प्रकट हुआ, और जिसके साथ 3 मूर्तियाँ, एक हनुमान जी की है और दूसरी नामालूम है कि उनकी पहचान हमें नहीं आ रही है। वो मूर्तियाँ कुदरती ही निकली हैं, जिनकी की चमक बहुत काफ़ी चमक दिखाई देती है उनकी, बल्कि पता नहीं चल रहा है कि वो किस चीज़ की मूर्तियाँ हैं। तो ये जिस वक्त हमने सुना, तो हम इस अभिलाषा से यहाँ इस तमन्ना से आए कि हम उनके दर्शन करें कि वो जो 5 फुट गहराई नीचे ज़मीन में से निकली हैं, तो वो क्या चीज़ हो सकती है। तो आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि माता शेर पर सवार अष्टभुजा रूप में शेर पर सवार अंदर विराजमान देखी मैंने वहाँ, जो कि कुदरती निकली 5 फुट ज़मीन के नीचे मकान के अंदर। तो जी बात यूँ है कि ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बंदा इसका सुझाव नहीं कर सकता है। अगर गवर्नमेंट मदद करे हमें या कुछ थोड़ा रास्ते की और भवन की, तो हम लोग भी मदद थोड़ी बहुत जो हम तक होगी हम भी करेंगे। तो गवर्नमेंट की हम मदद चाहते हैं इस बात में कि हम यहाँ इसका कोई भवन बनाए और यहाँ के लिए कोई रास्ता आने जाने की सुविधा बना लें। तो मेरा ये ख्यालात है।
बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।